अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर अब्दुल रहीम आप लोगों से मुखातिब है। क्वालिफाइड वर्ल्ड में आप लोगों को वेलकम करते हैं और आज की इस एक्सरसाइज के अंदर 2.8 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और 2.8 में तमाम सॉल्यूशंस इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा जी, उसके अंदर आज हम अपनी वीडियो लेक्चर के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। वो ये है कि हमने दो ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमारे पास है पब्लिक ग्रुप और दूसरा जो है वो है हमारे पास प्राइवेट ग्रुप। प्राइवेट ग्रुप के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास प्राइवेट ग्रुप है और दूसरा हमारे पास है पब्लिक ग्रुप। ठीक है, पब्लिक ग्रुप के अंदर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो वीडियोस बनेंगी उसकी लिंक्स आपको सेंड किए जाएंगे। ठीक है, हमारे यानी कि जो भी वीडियो बनाएंगे उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोग सीधा वीडियो के ऊपर चले जाएंगे, जो भी वीडियो आप हम लोग बनाएंगे। उसके बाद ये होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है जो प्राइवेट ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर भी दो कैटेगरीज होंगी। एक हमारे लिए होगा बॉयज़ के लिए और दूसरा होगा गर्ल्स के लिए। और इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा ये पेड ग्रुप होगा। ठीक है, और इस पेड ग्रुप के अंदर आप लोग अपनी फ़ीस जमा करा के इस ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस ग्रुप के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको इसमें पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद तमाम की तमाम जो डिस्कशंस होगी इस ग्रुप के अंदर, आप लोगों को किसी भी किस्म की क्वायरी हो, कोई मसला हो, इस ग्रुप के अंदर जो है आप लोगों की वो सॉल्व की जाएगी। बिलफर्ज कैसे, अगर आपको यूट्यूब पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती और आप चाहते हैं कि सर हमसे जो है वो आप लाइव इस ग्रुप के अंदर आके आप हमें वो चीज़ समझा दें, तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी मुख्तसर फ़ीस रखी है और जो भी स्टूडेंट इस पब्लिक ग्रुप में या प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहता है उसके लिए हमारे पास एक व्हाट्सअप नंबर है जिस पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग मैसेज कर सकते हैं 0300 3181 1083। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर है इस पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और फिर हम आप लोगों को जो है वो पब्लिक ग्रुप में या प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और आप लोगों को इसके अंदर ऐड किया जाएगा उसमें। और बेट्स बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्राइवेट ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ये जो तमाम के तमाम पीडीएफ नोट्स आपको बन के मिलेंगे वो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आपको वीडियो लेक्चर में करवाते हैं, ये देखें, जैसे ये देखें इतनी सफाई से काम हुआ हुआ है, इनकी तमाम की तमाम पीडीएफ फाइल और इसकी जो है वो फिर उसके बाद आपने अपनी कॉपी भी आराम से बना सकते हैं और स्कूल का काम जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। ये देखें, ये जो प्रो नोट्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह और इसी नंबर पे आप हमें मैसेज करें, मैसेज करके अपना ग्रुप का इंतखाब करें और फिर उसमें ऐड हो जाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपका टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका पार्ट ए हम करने जा रहे हैं और इसका पार्ट जो हमारे पास ए है डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर पार्ट ए हम करने जा रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 64। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो पिछली वीडियोस में तो हम स्क्वायर रूट बना के आए इस तरीके से, जो हमारे पास ये होता है रूट और इसको हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। और क्यूब रूट हम इसको तब कहेंगे जब इसकी जो इंडेक्स में जो है वो 3 आ जाए। ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडिकेंड होता है, यानी कि अगर यहाँ पर हम कोई सा भी नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 64 है, तो ये हमारे पास रेडिकेंड कहलाएगा और ये हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। जब भी इंडेक्स में आपका 3 आ जाएगा तो वो आपका क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि देखो 64 को हम ऐसे लिख कर, और ये जो 3 है ये 1/3 हो जाएगा। खाली अगर रेडिकल 2 हो तो वो 1/2 के बराबर होता है और अगर इंडेक्स में 3 आ जाए
तो ये 1/3 के बराबर हो जाता है। और अगर रेडिकल के इंडेक्स में 4 आ जाए तो ये 1/4 होता है, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है अभी हमारे पास 64 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखें या आप लोग ऐसे लिखें, बात एक ही है दोनों तरीक़ों से। और उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम इस क्यूब बनाएंगे 64 का। तो 64 को अगर 4 टाइम्स जो है वो खुद से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जाए खुद से, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये 4 के ऊपर 3, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इसका जो है वो आंसर आएगा। ये अभी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको क्यूब रूट का बता रहा था कि क्यूब रूट में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास क्यूब रूट। अब अच्छा देखें, अब इसको जब अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फिर 64 देगा। तो इसी तरीके से हम तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 64। सिंपल और बेस्ट तरीका इसके तरीक़ेकार इसका ये है कि पहले आप इसकी एलसीएम निकालें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के बाद ये 64 हमारे पास है, 64 की हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 64 की जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और उसके बाद यहाँ पर 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, और ये 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम 64 के यहाँ पर जो है वो जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो वहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको मज़ीद हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके हम 3 तीर के पेयर बनाएंगे। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक पेयर बन गया, और ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये देखें 3 3 का पेयर हमने बना दिया इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 64 इज इक्वल्स टू, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। फिर हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करके हम इसकी होल पावर 3 बना देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर देखें, ये 64 इज़ इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, और ये इसका 4 यानी कि 64 का जो क्यूब बना वो 4 की पावर 3 बना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64। ये देखें क्यूब रूट ऑफ 64, ये देखें क्यूब रूट यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो सिस्टम आता है, क्यूब रूट आता है 4 का, ये देखें ये 4 का 4 आ जाएगा, यानी कि 64 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 4। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। पेड ग्रुप के अंदर इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको ज़रा काइंडली नोट कर लें, और उसके बाद हमें मैसेज करें, और हम आपको जो है वो इस एड ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे 0300 3181 083। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो है वो है 343। पार्ट नंबर 2 ये हमारे पास है 343। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन के बाद देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका, और यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, 4 3 और ये यहाँ पर 3, इसकी हम निकालेंगे एलसीएम। जब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो इसके ऊपर टेबल लगेगी 7 की, और यहाँ पर हमारे पास 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। 28 में से हमारे पास 9 बचेगा, यानी कि 34 में से कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। तो यहाँ 6 का हम इसको कैरी कर देंगे, और ये 63 हो जाएगा, और 63 के ऊपर 7 की टेबल 9 टाइम लगेगी, 7 9 ज़ा 63। अच्छा, उसके बाद दोबारा हम 7 की टेबल लगाएंगे, तो ये 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, और ये 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 4 3 को नीचे लेकर आएंगे, इसके पेयर जो हैं वो तमाम के तमाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये देंगे इस तरीके से। और ये 3 4 3 इज़ इक्वल्स टू 7 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं। सो
इस तरीके से जो क्यूब रूट ऑफ 343 का जो क्यूब रूट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इसका सुइटेबल आंसर आ चुका। और उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 हमारे पास है 1331। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले 1331 की निकालेंगे एलसीएम, फिर उसके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्यूब रूट हमारे पास क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम 11 की टेबल अगर हम लगाते हैं तो 11 की टेबल यहाँ पर 13 के ऊपर 1 टाइम लगेगी। 11 1 ज़ा 11, यहाँ से 2 बचेंगे, इसको कैरी करेंगे, ये तो 23 हो जाएगा। तो 23 के ऊपर हम 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 11 ज़ा 22 हो जाएगा। एक इसको कैरी करेंगे, यहाँ पर 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। अगेन 11 की टेबल लगाएंगे तो 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा इन दो के ऊपर। और यहाँ से एक इसको कैरी करेंगे तो ये भी 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 11 1 ज़ा 11। तो 1331 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो हम डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर 11 का क्यूब। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई द क्यूब रूट ऑफ 331 इज़ इक्वल्स टू 11। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो हमारे पास क्यूब रूट आएगा इसका क्या आएगा, 33 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेटर में जो है अभी आप लोग निकाल सकते हैं 11 की पावर 3 इज़ इक्वल्स टू, ये देखें ये हमारे पास आ गया 1331। उसके बाद डियर स्टूडेंट चलते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में हमारे पास है 512। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 512 की हम निकालेंगे एलसीएम। 512 इज़ इक्वल्स टू, देखते हैं किसके इक्वल बनता है। 512 के ऊपर हम क्या करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और एक इसको कैरी करेंगे 2 5 ज़ा 10, एक इसको कैरी करेंगे 2 6 ज़ा 12। ठीक है जी। उसके बाद अगेन 2 की टेबल लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से एक कैरी गया, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। और उसके बाद 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। और उसके बाद ये 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा ये 4 हो जाएगा। और 2 1 ज़ा 2, एक इसको कैरी करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, और उसके बाद 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद हम इसकी जो पेयर बनाएंगे, ये हमारे पास 512 इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है जी, ये 9 हमारे पास आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 और ये 2 इज़ इक्वल्स टू, अच्छा देखिए अभी हमने देखें 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 3 का पेयर एग्जैक्टली हमारा बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इस पेयर को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इस पेयर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 512 इज़ इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई 2 लिखकर इसको हम होल पावर लगा देंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ लिखें या ये चीज़ लिखें बात एक ही होता है। यहाँ पर एक एक नंबर के ऊपर अलग अलग क्यूब दिया हुआ है, और हमने यहाँ पर एक ही ब्रैकेट में वो सारे नीचे वाले नंबर लिखे, और एक ही हमने सबके ऊपर क्यूब लगा दिया। इसको हम कहते हैं 2 की पावर होल क्यूब। होल बना सबके ऊपर पावर एक जैसी आएगी। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 512 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगी 8 की पावर 3। तो फाइनली जो हम इसका क्यूब रूट बनाएंगे वो 512 का ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि 8 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 512 एंड दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 5। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पार्ट 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 5 में हमारे पास जो है वो है 729। तो 729 के हम एलसीएम निकालेंगे। 729 ये इसकी हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा 7 की जो टेबल जो है वो सबसे पहले यहाँ पर 9 है लास्ट में, तो 3 की टेबल लगेगी आई थिंक। 3 की टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, एक इसको कैरी करेंगे, और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 की टेबल लगेगी।
तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी। और अगेन 3 की जब लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 इसको कैरी करेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21 और उसके बाद ये 3 9 ज़ा 27 और ये आफ्टर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और उसके बाद 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर सेम तरीक़ेकार करेंगे। 729 के हम ये पेयर बनाएंगे। 3 × 3 × 3 एक पेयर ये हो गया और ये 3 3 3 ये दूसरा पेयर हो गया। ये देखें। तो फिर हम क्या करेंगे, 729 इज़ इक्वल्स टू 3 की पावर 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कर देंगे। और ये 729 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3 का होल पावर 3। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7 की पावर 2 9 इज़ इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 9 की पावर 3। तो द क्यूब रूट ऑफ 729 होगा इज़ इक्वल्स टू ये 9 हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 61728। ठीक है जी। तो यहाँ पर आई थिंक कि यहाँ से बुक की मिस्टेक है। ये 6 यहाँ पर जो क्वेश्चन में था वो ऐड करना था, लेकिन इन्होंने बाय प्रिंटिंग मिस्टेक 6 क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, ये 6 ये 6 यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जो रियल पार्ट है वो ये है 1728, यानी कि 1728 हमारे पास जो है एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, और ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 1728 की जो है हम क्यूब परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ से जो हमारे पास राइट क्वेश्चन होगा वो होगा 1728 होगा। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल नहीं है ऊपर वाला। देखें तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालना चाहें तो क्यूब रूट ऑफ 61728, ये देखें तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ से 6 को हटा दें और 1728 को लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन से पार्ट है, इसको इक्वल करेंगे। ये देखें इसके 12 आ रहा है, तो इसका पॉसिबल है। या इससे पहले जो हमने थोड़ी देर पहले हमने निकाला क्यूब रूट ऑफ 1331, ये देखें इसका भाई पॉसिबल था, इसका 11 आंसर आया था। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ये 1728 पॉसिबल है, ये ऊपर वाला नंबर पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये जो बुक में क्वेश्चन है वो गलत है, इसको आप गलत कर दें और ये वाला पार्ट जो है आपका वो सॉल्यूशन इसका हम लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है 1728, इसकी हम निकालेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, एक इसको कैरी करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक इसको कैरी करेंगे, 2 6 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16। ठीक है जी, ये इसका हाफ होना चाहिए। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, एक इसको कैरी किया। उसके बाद देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट 3 की टेबल लगाएंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी, ये यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल ली। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसके जो है हम फैक्टर बनाएंगे। और 1728 है यहाँ पर हमारे पास, और इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और एक पेयर जो है वो 3 का भी बनेगा। तो ये यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं, ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना। तो 1728 के हम पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगी, और इस पेयर में से भी 2 की पावर 3 आ जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर 3 आ जाएगी। 1728 इज इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई 3 और ये होल की पावर 3। और 1728 यहाँ सेम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, देखिए आंसर आ गया हमारे पास 12 की पावर 3। तो ये देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ 728 इज इक्वल्स टू 12। तो ये देखें ये हमारे पास परफेक्ट आ रहा है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो गलत था। इसका राइट क्वेश्चन जो है वो 1728 था।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम भी पार्ट नंबर 7 करते हैं। और पार्ट नंबर 7 में जो हमारे पास गिवन है, पार्ट नंबर 7 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 3375। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 3375 का अभी हम एलसीएम लेंगे और उसके बाद देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनता है और क्या इसका क्यूब रूट बनता है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, हम 3375 का एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। लेकिन उससे पहले यहाँ से इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इसकी डियर स्टूडेंट्स एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर 3375। अच्छा जी, उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सी टेबल लगाएंगे। सबसे पहले 3 की टेबल लगेगी और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक इसको कैरी करेंगे, 5 3 जा 15। ठीक है जी। उसके बाद अगेन 3 की टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9 लगेगा और 9 ने 11 में से 9 गए तो बाकी 2 बचेंगे, 2 इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर 3 7 जा 21 हो जाएगा और एक इसको कैरी करेंगे, ये 15 हो जाएगा और 5 3 जा 15। अगेन हम डी स्टूडेंट्स 3 की टेबल लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक इसको कैरी करेंगे 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 है एंड में, तो 5 के ऊपर 3 की टेबल नहीं लगेगी और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम 5 की टेबल लगाएंगे और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 इसको कैरी करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 की टेबल 5 टाइम्स लगेगी, अगेन 5 के ऊपर 1 की टेबल लगाएंगे, 1 टाइम लगेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3375 इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक पेयर जो है वो 3 का बन रहा है, ये देखें एक पेयर ये बना और उसके बाद दूसरा पेयर जो हमारे पास बन रहा है 5 × 5 × 5, ये दूसरा पेयर बन रहा है। उसके बाद देखें 3375 इज़ इक्वल्स टू 3 का हम लिखेंगे क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 5 का भी लिखेंगे क्यूब, इन दोनों को फिर कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 5, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब। तो ये 3375 इज़ इक्वल्स टू 5 3 से 15 का क्यूब आ जाएगा। तो स्क्वायर क्यूब रूट जो हमारे पास आएगा 3375 का वो आएगा 15। तो ये हमारे पास इसका सुइटेबल आंसर है। अच्छा जी, इस पे पार्ट 7 हमने इसके पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम दूसरी वीडियो में बना के भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग भी बोर हो रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है, दूसरे इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पेड ग्रुप में लाजमी शामिल हो जाएं। पेड ग्रुप में ये तमाम के तमाम अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी आपकी क्वायरी होगी, जो भी आपको नोट्स चाहिए क्लास 6 से लेकर इंटर तक, वो हमारे पास मौजूद हैं। हम कुछ बना भी रहे हैं, तो इसी तरीके से वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको भी वो एक ग्रुप में ऐड हो जाना है तो व्हाट्सअप नंबर शुरू में मैंने दिया हुआ है, उस पर आप पर्सनली मैसेज करें और फिर मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा और इसी तरीके से आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।